देश में कई बार मोदी जी का फ़ोन आया मेरे पास जब देश में होते हैं। पहली बार कल मेरे पास रूस से फ़ोन आया, बोले अनिल वहाँ लपेटे में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या पढ़ोगे? मैंने कहा बताओ सर। बोले ये जो कह रहे हैं कि 240 हमारी आ गई फिर भी कोई ऐसा अप्रिशिएट नहीं कर रहे लोग। तो मैंने कहा जी मैं सुनाऊंगा पैरोडी। तो बोले कौन आ रहे हैं? मैंने कहा आरपी सिंह जी आ रहे हैं। बोले ताली बजाते हैं? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, तो एक बार बता दो ताली बजा के। मजाक मत उड़ाओ सर, मैं अब इनकी तरफ हूँ कि मोदी आया है फिर से आया है, हो मोदी आया है फिर से आया है। बड़े दिनों के बाद मेरे देश में तीजी बार, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे देश में तीसरी बार ये इतिहास बनाया है। मोदी आया है मोदी आया है। अब मोदी जी से पहले की बात बता रहा हूँ क्या था देश में, कि पहले जब हमला होता था भारत माँ का दिल रोता था, हर कोई भीतर चीख रहा था, हर डर में जीवन बीत रहा था। सत्ता बिल्कुल मौन पड़ी थी, चाबी इसकी और कहीं थी, आशाएं सब टूट चुकी थी, जनता बिल्कुल टूट चुकी थी। मोदी फिर आया, अरे जनता को भाया, सिंहासन पर शेर बिठाया। मोदी आया है, वो मोदी आया है फिर से आया है। अगला सुनो, मोदी ने एक आस जगाई, दुनिया भर में शाख बनाई, एक नया इतिहास रचाया, अरे जो ना हुआ वो कर दिखलाया। जिसने भी हमको ललकारा उसको घर में घुस कर मारा, 70 वाला दाग मिटाया, चांद पे ये झंडा फहराया, राम का मंदिर शान हमारी, अरे अब मथुरा का शी की बारी। मोदी आया है, वो मोदी आया है मोदी आया। अंतिम सुनो साहब, अब क्या होगा 5 सालों में, कि देश में जब ये कमल खिलेगा, भारत का चेहरा बदलेगा, मेरा भारत फिर मुस्काए, हर दिन आगे बढ़ता जाए, युवाओं को नए अवसर हो, खुशहाली हो, अपना घर हो, महंगाई पे ध्यान रहेगा, वृद्धों को सम्मान मिलेगा, जिंदाबाद रहेगी खाकी, अन्नदाता की रोज बैसाखी, दुनिया में व्यापार बढ़ेगा, देश तरक्की खूब करेगा, अपना तिरंगा फिर लहराया, अपना तिरंगा लहराएगा, विश्व गुरु ये बन जाएगा। मोदी आया है, तो मोदी आया है मोदी आया है। देखिए मूल बात ये है कि भाई सरकार तो आई है ना इनकी, आप ऐसे कर रहे हो जैसे आपकी आ गई हो। नहीं, पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि जो 400 पार कह रहे थे उनकी सरकार बैसाखी के साथ आई। आप भी 295 कह रहे थे। नहीं, मैं
आपने भी कहा कि 295 लिख के ले लो। मैं उस बात पे, देखिए, जो जनता ने आंकड़े दिए वो तो सबको मानने पड़ेंगे। हमें जनता ने विपक्ष के रूप में चुना है तो हमारी जिम्मेदारी है उनके मुद्दे उठाना। क्योंकि हमारे कवि महोदय एक बात कह रहे थे और बढ़िया बातें कही देश के प्रति, बड़ा सम्मानजनक महसूस होता है जब कोई अच्छी बातें आती हैं। लेकिन जो मोदी जी की पॉलिसी है ना, आज जैसे शुतुरमुर्ग के सामने जब शिकारी आता है ना, तो वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है, उसको लगता है कि अब खतरा टल गया है। ऐसे ही ठीक मोदी जी कर रहे हैं कि भाई गर्दन नीचे झुका के उसको आंख बंद कर ली है चीन की तरफ। आप क्योंकि बात कर रहे थे दुनिया भर की, मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में डेप्सांग और डेमचौक जो है वहां पर हमारे 65 पॉइंट होते थे, 26 पॉइंट पर आज हमारे सैनिक जो है वहाँ गश्त नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई गाँवों में चाइना के लोग अंदर घुस चुके हैं और ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मानी है। तो अब उसके बाद भी आप अपनी गाथाएं गाते रहे तो कौन रोक लेगा? आप ताली बजाइए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि देश का निरंतर नुकसान कर रहा है। नेपाल जैसे देश हमें आंख दिखा रहे हैं और उसके बाद भी हम ताली बजाएं तो ये दुख की बात है। और कहूंगा, क्योंकि बात आप कह रहे थे कि मोदी जिंदाबाद, आप कह रहे थे मोदी जिंदाबाद। भैया कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? जब ना देंगे युवाओं को रोजगार तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? ना कम करेंगे डीजल पेट्रोल का दाम तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? ना देंगे मणिपुर पर चीन पर जवाब तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? और जब पिछड़े और दलितों को ना देंगे अधिकार तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? इन्होंने चीन की बात करी। देश के सेनाध्यक्ष से ऊपर तो कोई नहीं ना, देश का जो आर्मी का जनरल होता है उससे ऊपर तो कोई नहीं। उसका कृपा कर बयान सुन लीजिए। उसने कहा 1 इंच ज़मीन भी भारत की चीन के पास नहीं है। ये जहाँ पे चाइना आज अपनी सड़कें बना रहा है वो है यहाँ पर 1962 में थाली में परोस कर दे दी थी चाइना को नेहरू जी ने, ये वो है। और इनके खुद के जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंथनी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में मार्च 2014 सरकार जाने से पहले कहा था हम अपनी तरफ सड़कें नहीं बनाएंगे, हम अपनी तरफ पुल नहीं बनाएंगे, हम अपनी तरफ हवाई पट्टियाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे उसको चाइना इस्तेमाल कर लेगा। ये डर था इनके दिमाग में। इन्होंने कभी हवाई पट्टी नहीं बनाई, हमने हवाई पट्टियाँ बनाई, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वहाँ पर पुल बनाए। आज वहाँ पर सेना आंखों से आंखें गाड़ कर खड़ी है और सामना कर अगली खड़ी है। एक बात। और दूसरी बात, ये जो बात कहते हैं, इन्होंने तो जब 26/11 हुआ था तब एयरफोर्स के चीफ फली मेजर ने कहा था कि हमें हमला करने की छूट दो। ने कहा ना 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 ना, हिम्मत नहीं करना हिम्मत। और यहाँ पर आर्मी को पूरी छूट है, जब चाहे तब जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, जब चाहे जाकर बालाकोट कर ले। और अभी फिर वापस से छूट है कि जो चाहे वो जैसे उसका ठीक लगे वैसे आतंकवादियों को मुकुल जवाब दे। 4 लाइन आपको सुना रहा हूं। आरपी सिंह जी, एक काम अगर आप कर लें तो आपको डिबेट में कभी बैठना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं बैठना पड़ेगा। बीजेपी का झंडा बुलंद हो जाएगा। 4 पंक्तियां हैं, मोदी जी से मांग है मेरी और आपसे भी है। हो संभव यदि तो एक भूल करा दो मोदी जी, हो संभव यदि तो एक भूल करा दो मोदी जी, पूरे भारत में केवल एक रूल करा दो मोदी जी, इतने सारे चुनाव चिन्ह से विकास नहीं हो सकता है, बाकी सबको बैन करा के कमल का फूल करा दो मोदी जी, केवल कमल का फूल करा दो मोदी जी। चार पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं। ना ऐसे नेता आए हैं ना ऐसे नेता आने हैं, पूरा देश कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ना ऐसे नेता आए हैं ना ऐसे नेता आने हैं, आप हमारी धड़कन है पूरी दुनिया माने हैं, हम यहां बैठ ले या वहां बैठ लें, एक बात तो पक्की है, हम मोदी के दीवाने थे, हम मोदी के दीवाने हैं। यहां बैठ। अगर मैं बस ये बताइए कि ये एक तो सेशन देख लिया हमने, थोड़ा सा झलक तो देख ली पार्लियामेंट में, ये ऐसे ही चलेगा या कुछ कंस्ट्रक्टिव भी होगा? देखिए, जब जब मोदी जी लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो राहुल गांधी जी बढ़ चढ़कर उसके लिए खड़े मिलेंगे वहाँ पर। जब जब जनता के साथ अत्याचार होगा, राहुल गांधी जी संसद में उनकी आवाज़ उठाएंगे। और मेरे साथी ने बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो विकास के ऊपर बात कही है, ये रियलिटी है कि मोदी जी ने देश को विकास के नाम पर इतना छला है कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम विकास रखने बंद कर दिए। अब नया नाम शुरू होगा, खटाखट 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 खटाखट। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, उस खटाखट से 8,500 रुपये कम मिलेगा, हर महीने आने वाला था। असल में क्या है कि ये शायद भूल रहे हैं कि देश के अंदर इनका ज़मीन पे जाने का काम ही नहीं है। 1 करोड़ बहनों को ड्रोन दीदी के नाते से 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो गया और 3 करोड़ बहनों को बनाया जाएगा ड्रोन दीदी। ये देश को समझ नहीं सकते, इनको क्या पता ड्रोन दीदी क्या, प्रोग्रेस क्या, नीचे तरक्की कैसे होगी। देश के अंदर 70 साल से ऊपर की आयु के हर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा, 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाएगा। ये कभी सोचा नहीं होगा भारत के अंदर कभी।
और आज भी देश के अंदर 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत के अंदर कवर्ड हैं, जिनकी चिंता आयुष्मान भारत में होती है। 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी है पिछले 5 सालों में, अगले 5 सालों में 3 करोड़ लोगों को सिर पे छत और देंगे, ये भी वादा है। और ये करके सीटें कम क्यों गई? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सीटें कम हुई, हम तो मानते हैं सीटें कम हुई। और कहाँ कम हुई? यूपी में ज़्यादा असर पड़ा, थोड़ा असर बंगाल में और थोड़ा असर राजस्थान में, महाराष्ट्र में। जहाँ पर इनका सिक्का, मैंने जहाँ इनकी काट की हांडी 1 लाख रुपए की चल गई, इन्होंने चला दी, वहाँ चल गई। वही मैं कह रहा हूँ कि वो मध्य प्रदेश में नहीं चली, वो छत्तीसगढ़ में नहीं चली, वो उड़ीसा में नहीं चली। और इस बार ये नहीं, ये सिर्फ एक गाना तो गाते हैं परंतु ये नहीं बताते कि उड़ीसा में इनकी हालत क्या है। उड़ीसा में सरकार आज भाजपा की बनी है, सेवा का मौका हमको मिला है। ये नहीं बताते कि आंध्रा के अंदर एनडीए की सरकार बनी है, इनका सूफड़ा साफ हो गया। ये नहीं बताते कि बंगाल के अंदर इनके अलायंस पार्टनर ममता बनर्जी, उन्होंने इनको नमस्ते कह दिया हमेशा के लिए। बेशक ऊपर से मोहब्बत दिखाती रहे पर अंदर से नमस्ते कह दिया, बिल्कुल अंदर से। लेफ्ट पार्टी ये खिलाफ, लेफ्ट पार्टी के बोलते हैं, लेफ्ट पार्टी इनके खिलाफ बोलती है। केरला के अंदर इनको पाँव नहीं रखने देगी, वायनाड के अंदर इनकी इस बार छठी का दूध याद दिला देगी इनको। क्यों नहीं बताते आप? बार बार ये खटाखट कह रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, युवाओं को सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जिस दिन, हम आज भी कह रहे हैं ना, हम तब भी कह रहे हैं, चुनाव में भी कहते हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो इन नौजवानों को भैया वो नौकरी का जो स्टाइपेंड मिलना था ना, जो 8,500 रुपए महीना, वो मिलना शुरू हो जाता। खटाखट माताओं बहनों को सालाना 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता। केंद्र की सरकार एक बात बताइए, आप ये आप अहंकार बोलते हैं। नहीं, अहंकार मैं बता रहा हूँ किस लिए बोलते हैं। इनको कितनी परेशानी है, बार बार ये उस बात पे ले आ रहे हैं कि 1 लाख जनता को झूठ बताया। अरे आपको क्या तकलीफ है? अगर हम जनता को 1 लाख देने की बात कर रहे हैं, आपके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, तो जनता से इतना पीछे मत हटिए भैया। ये जनता ने आपको कुर्सी दी है, जब चाहेगी हटा देगी, वो भी खटाखट। एक बताइए, एक राज्य में 1 सीट आई आपकी, आप कह रहे हो हमारी सरकार आ जाएगी, ये अहंकार नहीं है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पर थी, आज सत्ता में आ गई ना। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, जनता जिसको जो जनता के मन में चढ़ जाता है उसको ऊपर कुर्सी दे देती है। अब मोदी जी लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो सीटें भी गिरती चली जा रही है ना। नौजवानों, किसानों, महिलाओं, सबके मन से गिर रहे हैं, सीटें भी कम हो रही हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम तीनों जगह हमको मौका मिला सेवा का। केंद्र के अंदर तीसरी बार मौका दिया जनता ने, तीसरी बार, परंतु इनको तो समझ में नहीं आएगा, इनकी समझ से बाहर है। इनके दिमाग में असल में ये भूत सवार होगा कि हम सत्ता में आ जाए। मैंने वो कहा था ना, वो ऊँटनी जब रेगिस्तान से जाती है तो वो मांस का टुकड़ा, वो मांस के टुकड़े की तरफ देखते देखते पूरा रेगिस्तान ये 5 साल नहीं पार करेंगे, अगले 25 साल ऐसे ही पार करेंगे। ये वो मांस का टुकड़ा गिरने वाला नहीं। कोई देश की जनता झूठ पे नहीं चलने वाली, देश की जनता देश की संस्कृति छोड़कर चलने वाली नहीं है। ये देश आज विरासत भी समेटेगा और विकास भी समेटेगा। अब आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए सिंह साहब, ये देश की जनता समझ चुकी है। आप कितने ही हम आपसे आज की बात करते हैं, आप हिस्ट्री में चले जाते हैं। जवाब आज भी, वो आगे जा रहे 25 साल, वो कभी आगे जाएंगे तो कभी 25 साल पीछे जाएंगे। आज पे क्यों नहीं बात कर रहे? इन बच्चों को यदि रोजगार आज नहीं मिलेगा तो 25 साल बाद क्या करेंगे भाई?